Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. So आज मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम कैसा गया दीदी के साथ। हाँ। मैंने इससे कहा था कि मतलब कुछ नहीं कहा था मैंने इससे, ऐसे तो मत कर दीदी। कुछ नहीं कर रही, जो बैठी हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज ये आप लोगों को कुछ बताएगी तो ध्यान से सुनना, ठीक है? सुना ना अब। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं आपको बताने चाह रही थी कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम कैसा गया। एज़ यूजुअल एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। मेरा लास्ट एग्ज़ाम था एसएसटी का, ठीक है, सोशल साइंस का। चल, सोशल साइंस का तेरा एग्ज़ाम था। हाँ, तो हाँ, सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी। मैंने उसके लिए क्या करा, इस बार मैंने क्या किया, मैंने ना इससे पूछा ना मैंने किसी से पूछा, मैंने डायरेक्ट क्या की वीडियोस देखी दिगराज सर की। और मैंने मना किया था, इसने मना करा था, लेकिन मैंने कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ जा सारी, और जो सिविक्स है उसमें मेन पॉइंट्स पढ़ जा। सिविक्स में तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ जा। वो इसकी बात सही है, लेकिन ये सोचो, मतलब मैंने वो पढ़ रखी है वो बुक ऑलरेडी, तो उसको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने में पता है जन्म में निकल जाते हैं, इतना टाइम लगता है। वो एनसीईआरटी 4 बुक हैं और थोड़ी नहीं, ठीक है, टाइम नहीं लगता। तो उसके अंदर 4 दिन की इसकी छुट्टी थी, तो 3 दिन मैंने रेस्ट करा ना। 4 दिन छुट्टी थी, एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ती तो 4 दिन नहीं तो, पढ़ लेती एक। अगला बंदा एक दिन में पढ़ रहा है सब कुछ, वो ज़्यादा बेटर है कि 3 दिन पढ़े। सोचो देखो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलता है, इतना चलता है। तो मैंने क्या किया, 3 दिन रेस्ट करा। लास्ट के एक दिन क्या करा, दिगराज सर की वीडियो स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक थी जियो की, थी 5 घंटे की, 5.5 घंटे की, इको की थी 3 घंटे की, और सिविक्स की थी 4 घंटे की, और क्या था, वन शॉट देखे सबके। 1 शॉट, और हिस्ट्री की थी मैराथन की। मैंने बीच में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे पहले वाले ही, क्योंकि मैराथन के रिकॉर्डिंग या फिर कुछ और? मैराथन के ही रिकॉर्डिंग देखे थे, पर मैराथन डायरेक्ट लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करी थी मैंने। बाद में 2x पे देखी थी। हाँ, 2x पे देखी थी मैंने, वो क्या कर ली थी मैंने, तो मैंने ये कर चैप्टर्स की, ठीक है। उसके बाद मैप की वीडियो देख डाली, वो 1.5 घंटे की थी। और भाई मैं कसम से बता रही थी, पूरे साल मैंने ना मैप उठा के नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा था अपने टाइम पे, मैंने बस बोर्ड्स में देखा था और हाफ ईयरली में देखा था। मैंने बोर्ड्स में भी नहीं देखा, सॉरी हाफ ईयरली में भी नहीं देखा। याद नहीं किया था, बस देखा था। बोर्ड्स में मैंने रट लिया था, बोर्ड्स में मैंने याद किया था। इसने याद करा था बोर्ड्स में, मैंने बोर्ड्स में भी लर्न नहीं करा। मैंने पता क्या किया, वो 1.5 घंटे की वीडियो देखी थी ना, उसको बस ऐसे घूर के चली गई, बस सही करा किया ये सारा। 5 के 5 नंबर आएंगे मैप में, तो इतना विश्वास है। मैंने भी ऐसे ही किया था अपने टाइम पे। मैंने ये सारी प्रिपरेशन करी। उसके बाद मेरे पास टाइम बच गया था, मतलब 12 बजे तक मैंने ये सब निपटा लिया था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, याद है वो दिन, वो रात, है ना। तो उस टाइम मैंने क्या किया, 12 बजे तक ये कर लिया था। 12 बजे के बाद मेरे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या की, इकोनॉमिक्स उठाई, क्योंकि मुझे ना पर्सनली इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगती है। सबको ईजी लगती है। 10th की इको कितनी ईजी होती है, 9th की इको कितनी ईजी होती है, कुछ होता भी है उसमें पढ़ने का। तो इसलिए मैंने क्या किया, मतलब कुछ भी नहीं लगती हो मुझे, तो मैं सोची कि एक बार रीडिंग मार लूँ तो खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, हाँ भाई मैंने एटलीस्ट एक बुक तो रीड मारी। तो मैंने मतलब कहते हैं ना, अंतरात्मा को खुश करने के लिए मैंने क्या की, नोट्स बनाए थे ना दिगराज सर से, वो नोट्स रिवाइज करे थे सारे, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी बुक रीड करना। मैं सोच रही थी कि तूने पूरी बुक कैसे रीड मारी। नहीं, नोट्स करे थे, सॉरी करे थे, 4 चैप्टर के, इको में 4 चैप्टर होते हैं ना, वो करे थे, ठीक है। ऐसे मैंने बस यही करा था, और कुछ नहीं पढ़ के गई मैं, कुछ भी नहीं पढ़ गई। फिर गई कल सुबह उठी, मैं उठ गई थी, ठीक ठाक पे उठ गई थी। और उस दिन भी मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी और दीदी फिर गाँव चले गए थे। गाँव गए थे हम लोग इस बार, और ये गए थे मतलब शादी में गए थे। और क्या हुआ था, क्या हो रहा है इस बार, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा नीट का पेपर भी है, मेरे बोर्ड्स भी हैं, और सीयूटी का भी पता नहीं कितने मैंने फॉर्म भर रखे हैं, सबके एग्जाम है। और ये शादी में घूम रही है, और शादियों में और गाँव में भाई बार जाना हो रहा है। और इतने सालों से भी मैं घर नहीं थी, बट फिर भी पिछले साल मैं कहीं भी नहीं गई, जबकि 11th में थी तब मैं जा सकती थी, बट अब मैं 12th में हूँ। और ये देखो तो मुझे स्ट्रेस भी नहीं हो रहा, मतलब स्ट्रेस तो हो रहा है पर मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, मतलब स्कूल में एंटर हो गई। और फिर वही बात सबको पता है, मैं लेट हो गई। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं गाँव गई थी, हमारी ट्रेन लेट होगी 5 बजे। हम लोग गाँव जाने में लेट हो गए, हम लोग पहुँचे थे गाँव 4 बजे, 9 बजे गई थी। और पहुँचना कितने बजे था, 1 बजे आई थिंक, मतलब 12-1 बजे तक पहुँच जाते अगर 5 बजे वाली ट्रेन से जाते तो, पर 9 बजे वाली ट्रेन से गए थे तो हम लेट हो गए। वहाँ पे खड़े हुए, फिर हम बस में बैठे, बस में बैठ के उस दिन पता है, मतलब मेरे को ना बहुत ऐसा लग रहा था, ऐसा वाला फील हो रहा था यार, लास्ट एग्ज़ाम है। खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था, समझ रहे हो, दोनों चीज़ हो रही थी मेरे साथ एक साथ। अब लोग सोच रहे होंगे खुशी तो चलो ठीक है लास्ट एग्जाम में इसलिए होती है, दुख क्यों हो रहा था, गेस कर सकते हो आप? दुख इसलिए हो रहा था कि 10वीं चली गई, अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दैट्स अ करेक्ट रीज़न। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है पता है 11th में जाने के लिए। लोग खुश होते हैं ना,
अब मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं खुश इसलिए होती थी अपने टाइम पे कि मेरे को 10th से छुटकारा मिले। मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी 10th में, तो मैं 11th में इसलिए आना चाहती थी कि मेरे को 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, मैं ऐश करूँगी। पर जब 10th खत्म हो गई ना, तो पता नहीं एक अलग ही जुनून जागा मेरे अंदर कि मैं साइंस लूँगी, मैं बायो लूँगी, है ना, और जी भर के पढ़ाई करूँगी। तो मैंने ना 3 महीने की छुट्टी में पढ़ाई शुरू कर दी, और पहले से ही पढ़ के जब मेरा रियल बैच स्टार्ट हुआ ना, तब तक मैं फिर बोर हो गई। तो मतलब वही बात हुई कि इस हॉस्टल से निकली थी तो इतना वो नहीं था कि हाँ भाई नीट के लिए इतना पढ़ना पड़ता होगा। मैं बहुत पढ़ती थी अब फिर भी। हाँ, अब तो पढ़ती थी। अब क्या है, मैं हूँ 10th में, है ना, तो मेरे को क्या है, जैसे कि मेरी बड़ी बहन है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे से बड़े बड़े हैं क्लासों में भी। तो सब ने क्या बता रखा है, मेरे माइंड में क्या डाल रखा है, माइंड सेट क्या कर रखा है मेरा, बच्ची 11th में आएगी ना मर जाएगी। कुछ नहीं होगा 11th में। तुम्हारे आगे से बोल रही है, कुछ नहीं वरना होता पता है 11th बहुत अच्छी होती है और 12th भी बहुत अच्छी होती है। मज़ा आ जाता है पढ़ के, तृप्त हो जाती है आत्मा, ऐश करते हैं बच्चे 11th 12th में। ऐसे वर्डिंग से मुझे डर लगता है। मैंने बोला तो अच्छी होती है 11th 12th, और साइंस लोगे तो और अच्छी होती है, और PCMB लोगे तो और अच्छा रहेगा। अब ऐसे बंदा कोई बोल रहा है आपके आगे और उसने सिर्फ PCB ले रखी है, उसमें देखो क्या हाल हो गए हमारी छोकरी के। तो फिर वो यूँ कह रही है कि PCMB ले लो और वो बहुत अच्छी है, तो भाई लेनी चाहिए, ऐसी गलती कभी मत करना, लेनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कर रही। ठीक है, तो इस चीज़ से मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा कि यार मतलब ऐसा क्या ही पढ़ना पड़ता होगा, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। थोड़ा सा क्या, उस टाइम ना ऐसा डर लग रहा था मुझे। तो मैं मतलब कि मेरी एग्ज़ाम की छोड़ के सुन मूड स्विंग्स हो रहे थे, मूड स्विंग्स हो रहे थे, नर्वस भी हो रहा। फिर हम स्कूल पहुंच गए थे। स्कूल में जाके मैंने जैसे ही एग्ज़ाम पलटा, टंग टंग टंग, मुझे एग्ज़ाम में दिखा पेपर में SST के में कि ये है ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या थोड़ा सा सिस्टम। मतलब मेरे को बहुत ऐसा लगा डरावना सा पेपर देखते ही, मैं डर गई थी, है ना, ये एंजाइटी हो रही थी तेरे को, बहुत तगड़ी हो रही थी। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, मेरे को आने लगा और मैंने सारा पेपर क्लियर कर लिया। मैं सारा पेपर करके आ गई थी। फिर उसके बाद पेपर अच्छा था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। बस 2-3 नंबर कट रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कट रहे हैं, और भी कर सकते हैं, पता नहीं, बस ठीक है। फिर हम घर आ गए। घर आते वक्त ना मैं तो भाई बस में रोने लग गया था आज उस दिन। क्यों? पता नहीं क्यों रो रही थी, पता नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो बस यही था आपको बताना कि बहुत अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। एंड आपका कैसा गया आप बताना। टफ आया था, इजी आया था, ये तो बता। सब कुछ बता देगी पूरे एग्जाम में क्या क्या हुआ था, बट ये नहीं बताएगी कि क्वेश्चंस किस लेवल के थे, क्या था। देखो मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि औरों को टफ लगता है तो मुझे इजी लगता है, और मुझे इजी लगता है तो औरों को टफ लगता है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं क्या ही बताऊँ उसकी जगह है। दैट्स इट, समझ गए। मैंने ना नया चश्मा बनवाया है, कैसा लग रहा है ये देखो, कैसा है। अब मैं पहन के दिखाता हूँ, ठीक अच्छा है, लग रहा आँख है। बंद करके। यूँ कहते हैं कि ऐसे like it. जिसकी चश्मा नहीं चढ़ रही होती वो पहनते हैं ना, तो उसकी क्या हो जाती है, आँख खराब हो जाती है। आप बताना मेरे पे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। ओ बस यही था, यही बात थी बतानी। फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, मिलते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, बाय टाटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब हम गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट